बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 22 अक्टूबर 2020 को मैंने एक वीडियो बनाई थी। मेरा जो पहला चैनल था मलिक इन्फो 24 जो बंद हो गया है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि भाई एक पीटीआई के वर्कर से मैंने ये बहस की थी कि भाई आप इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इंकशाफ किया था। वैसे तो मुझे पहले दिन से मालूम था 2019 से, जब से 5 अगस्त 2019 को ये मोदी हुकूमत ने 370 और A35 ख़त्म किया था, तो उसी टाइम मैंने कहा था कि कश्मीर का सौदा हो गया है। लेकिन 6 महीने पहले इसलिए कहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल में उस टाइम बनाया था। पहले मेरे पास यूट्यूब चैनल पे मैं काम नहीं करता था, फेसबुक पे मैंने इसका जिक्र किया था। तो वो वीडियो क्लिप देखो, फिर आज आप लोगों को मैं साबित करके दूंगा वज़ीर ख़ारजा शाम कुरैशी की ज़बान से कि या तो पीटीआई हुकूमत ने यू टर्न ले लिया कश्मीर के मसले पे, या पहले जब 370 और A35 ख़त्म हुआ था तो उस टाइम आवाम से झूठ बोल रहे थे। उस टाइम झूठ बोल रहे थे, या अभी उन्होंने अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर जो यू टर्न इस हुकूमत ने कश्मीर के मसले पे लिया है, तो इससे बड़ा यू टर्न, इससे बड़ा कश्मीरियों के साथ जुल्म और पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा नहीं हो सकता। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखो जो 6 महीने पहले मैंने इंकशाफ किया था। कल ही की बात है कि मैं होटल में एक दोस्त के साथ चाय पी रहा था, तो मैंने उसको बोला है कि यार इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। तो वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं था। बोलते क़यामत आ सकती है, खान साहब ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे पास कुछ वीडियोस थे, कुछ एविडेंस थे, मैं उसको दिखाए। जो ही मैं उसको वीडियो एविडेंस दिखाए तो उसी टाइम उसने यू टर्न लिया। बोलते हैं हाँ तो यार अच्छा हो गया ना, कश्मीरी कौन से अच्छे हैं, वो तो गद्दार हैं, वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। वो तो नाजरीन आप लोगों ने सुना है कि इसके ऊपर मैं बाकायदा वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन एक वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था एक अपने दोस्त पीटीआई का, जिसको मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। तो वो पहले कहता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब उसको मैं कुछ सबूत दिखाए तो वो कहता है कि एकदम वो चेंज हो गया। वो कहता है कि हाँ यार क्या बुरी बात है, कश्मीरी तो अच्छे नहीं है। तो 6 महीने पहले मैं आप लोगों को कंफर्म कर दिया था कि यार ये कश्मीर का सौदा हो गया है। लेकिन अभी जो इस हुकूमत ने यू टर्न लिया है, या उन्होंने पहले 370 जब ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, उससे लेके अभी लास्ट 21 अप्रैल यानी कि ये 2021 में इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसका वही मौक़िफ़ है कि जो पहले दिन से था 370 और A35 के वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो इस अरसे में पीटीआई ने अवाम को धोखे में रखा, या अभी किस वजह से इन लोगों ने यू टर्न ले लिया कि शाम कुरैशी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले नदीम मलिक के प्रोग्राम में 370 के बारे में क्या कहा है, अब वो भी देखें। आपने इसको भी अपोज किया कि नहीं 370 की पेशरफ के बगैर अभी इसके ऊपर नहीं चल। देखिए 370 मेरी नज़र में वो अहमियत नहीं रखता। तो अहमियत क्या रखता है? 35A 35 है मेरी नज़र में। जो हमारे लिए अहम आर्टिकल है उनके आइन का, वो आर्टिकल 35A है, क्योंकि 35A से वो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश है कि शाम कुरैशी साहब क्या कह रहा है कि 370 उनका ज़ाती मसला है, उनका इंटरनल मसला है। यानी कि 370 जो कश्मीरी अवाम को यानी कि एक हक़ खुद इरादियत देता है कि भाई आप लोगों को मालूम है कि कश्मीर में ना कोई जगह ख़रीद सकता है, और उनकी अपनी अदालतें हैं, उनके अपने कवानीन हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका एक अपना सिस्टम है, वो ख़त्म कर दिया है। तो शाम कुरैशी ने उससे यू टर्न ले लिया, कहते हुए उनका ज़ाती मसला है। लेकिन पहले क्या कहते थे शाम कुरैशी साहब, क्या कहते थे इमरान खान साहब, क्या कहते थे, वो सब वीडियो रिकॉर्ड में आप लोगों को सुनाऊंगा। कहता था, मैं पहले दिन से कहता था कि कश्मीर का सौदा हो गया है। इसकी आवाज़ असम्बली में बार बार अपोजिशन की तरफ से उठाई गई कि ये एक और सकूत कश्मीर हो गया है, लेकिन ये जो हुकूमत है या हुकूमती नुमाइंदे हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी उनके पास जवाब नहीं है ये शाम कुरैशी के बयान का। तो शाम कुरैशी ने साफ वाज़ेह कर दिया है कि 370 उनका ज़ाती मसला है। लेकिन जब ये 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने 370 और A35 A35 ख़त्म किया था, तो दूसरे दिन 6 अगस्त को पाकिस्तान के कोर कमेटी की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ये जुल्म है कश्मीरियों के साथ। उसके बाद उसी 6 अगस्त को पार्लियामेंट में एक
मुत्तफ़िका करारदाद जब हुई उसको भी ये जुल्म और बर्बरियत और उसका मुतालबा किया गया कि इसको ख़त्म किया जाए। ये हुकूमत का फ़ैसला था, पाकिस्तानी अदारों का फ़ैसला था कि 370 ख़त्म करके इंडिया ने जुल्म किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम कुरैशी ने कई लेटर लिखे सिक्योरिटी काउंसिल को, उनको कहा है कि भाई इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ये जुल्म हुआ है कश्मीरियों के साथ। उसी 2019 में इमरान खान ने यूएन में भी स्पीच में यही कहा था कि इंडिया ने जुल्म किया है, यानी कि 370 ख़त्म करके। They went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. उस टाइम बाकायदा पूरा 370 के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, जितने भी अदारे थे मुत्तफ़िक थे। इवन के इमरान खान साहब ने अभी भी एक बयान दिया है कि कहा है कि भाई इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात उतने तक ठीक नहीं हो सकते जब तक 370 बहाल नहीं होता है। ये कुछ दिन पहले की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद शाम कुरैशी का ये बयान देना, वज़ीर ख़ारजा का ये बयान देना कि भाई 370 उनका अंदरूनी मसला है। तो ये तो पहले दिन से हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने मोदी हुकूमत के साथ ये तय कर दिया है कि भाई कश्मीर में हमारा अमली किरदार कोई नहीं होगा, हम सफारती लेवल पे इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, इसके ऊपर सियासत करेंगे, लेकिन हमारा अमली किरदार नहीं होगा। जमातुल दावा हो गई, जितनी जहादी तंजीमें कश्मीर थी सबको बैन कर दिया गया, उनके कायदीन को जेल में डाल दिया गया और उसको ये बार बार उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि भाई हम सफारती लेवल पे इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और इमरान खान साहब अक्सर सफारती लेवल पर उठाता है कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कश्मीर के लिए बार बार वो अक़वाम मुत्तहिदा में यूनिक काउंसिल में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनको साथ, क्योंकि 72-73 सालों से इंडिया की जुर्रत नहीं हुई थी कि 370 या A35 को ख़त्म करें। लेकिन जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2019 में, इनकी आपस में कमिटमेंट हुई, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था जब उससे सवाल किया गया था कि कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी दोबारा हुकूमत में आए या कौन है, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मोदी दोबारा हुकूमत में आए कि मसला कश्मीर हल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ठीक कहा था, उसने कहा था मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये नहीं होएगा कि भाई आज़ाद होएगा, उसने ये भी नहीं कहा। पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, ये भी नहीं कहा। इंडिया के साथ हो जाएगा, ये भी नहीं कहा। तो इससे क्या मुराद है, हल तो हो गया, इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, 370 ख़त्म कर लिया। तो अभी शाम कुरैशी ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है और इनकी जो लास्ट अभी तो बात ही ख़त्म हो गई कश्मीर की। कभी कश्मीर की कोई बहस भी नहीं हुई पार्लियामेंट में, किसी जॉइंट सेशन में कश्मीर का। अभी तो लास्ट 5-6 महीनों से कश्मीर का जिक्र ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया, उम्मत मुस्लिमा का हक अदा कर दिया कि उसने कहा था कि कश्मीर के लिए हमको क्या करना चाहिए कि आधा घंटा खड़ा होकर कश्मीर के साथ उसकी यकजहती के लिए हमके साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बात थी कश्मीर के हवाले से, तो मेरी ये बात सच साबित हो गई है कि 370 जो कश्मीर से उनसे हक़ इरादियत खुद छीन ली गई है, उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान कहता है वो हमारा मसला नहीं है, वो कश्मीर का मसला नहीं है, वो उनका अंदरूनी मसला है। तो बार बार इंडिया ही तो यही कह रहा है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है। तो फिर पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को 73 सालों से ये क्यों माइंड सेट बनाया जा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरगाह है। और सबसे पहले वो जो मुतनाज़ा बयान थे शाम कुरैशी के, इमरान खान साहब के, उनके ट्वीट थे, उनके लेटर थे सिक्योरिटी काउंसिल को, और कश्मीर में जाके बैठ वो वीडियो क्लिप भी सुन लो जो कश्मीर में बैठ के शाम कुरैशी ने क्या कहा था 370 के बारे में, वो क्लिप भी सुन लो। हिंदुस्तान प्रचार क्या कर रहा है, ये इंटरनल अफेयर है। कैसे इंटरनल अफेयर है, आप पाबंद हैं, तुम्हारा पंडित। नाजरीन आप लोगों ने सुन लिया है कि अभी इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई इसका सपोर्टर देख रहा है तो वो थोड़ा वजाहत कर दे, हमको समझा दे कि पहले ये हुकूमत झूठ बोल रही थी, अवाम को धोखा दे रही थी, या यू टर्न ले लिया है। अगर धोखा दे रही थी तो भी कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा था, कोई कदम पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं उठा रही थी, और यू टर्न ले लिया है तो भी कश्मीरियों के साथ कोई इंसाफ नहीं है। तो जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, तो वो कहाँ खड़ा है, अब कश्मीर का मसला कहाँ है? वही अक़वाम मुत्तहिदा, वही यूनियन, वही यहूद नसारा, वो कश्मीर का मसला हल करेंगे।
तो कश्मीर के मसले के ऊपर तो उलमा अकराम का वाज़ेह मौक़िफ़ है, चाहे वो समील हक साहब हैं या कोई भी मजहबी जमात हैं, वो क्या कहते हैं कि कश्मीर का मसला वैध जो हल है वो है जहाद। और इमरान खान साहब ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के टाइम में जो स्पीच में कहा था कि जो कश्मीर में जाके जहाद करता है वो कश्मीरियों के साथ भी जुल्म करता है, कश्मीरी अवाम के साथ भी जुल्म करता है। तो जहाद का जिक्र तो ऑलरेडी इमरान खान साहब ने पहले ही ख़त्म कर दिया है। जहाद से तो कश्मीर का मसला हल होगा नहीं, इंडिया ने उसके ऊपर 370 ख़त्म कर दिया है। अभी बातें करते रहो कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला हल करेगा या यूनियन कौंसिल मसला या सिक्योरिटी कौंसिल मसला करेगी, तो वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि जो बात मैंने 5-6 महीने बल्कि डे 1 से कह रहा हूँ कि कश्मीर का सौदा हो गया है, तो आज शामुद कुरैशी ने ये तस्लीम कर दिया है कि कश्मीर का सौदा हम लोगों ने कर दिया है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ सा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।